सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, करंट ईपीएस दे रखा है हमें। ईपीएस कितना है, E04 हो गया। एंड द कंपनी हैज शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 40% ऑफ इट्स अर्निंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ग्रोथ हमें दे रखा है 40%। दिस हाई ग्रोथ रेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट इन अर्निंग विल डिक्लाइन फ्रॉम 40 to 10। देखो अभी तो ग्रोथ 40% है, बट फर्दर जो है वो ग्रोथ कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट 5 years एंड रिमेन स्टेबल एट, और वो गिर के कितना पहुंच जाएगा, 10% पहुंच जाएगा। द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल टू लीनियर। और ये जो डिक्लाइन होगा इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड, द हाई ग्रोथ रेट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years, आफ्टर विच द ग्रोथ। देखो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कितना टर्म्स हो रहा है। तो स्टार्टिंग में हमें बोल रहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, फॉर द नेक्स्ट 5 year, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन टू दिस। तो 5 years तक तो 1 to 5 years तक तो ग्रोथ रेट विल बी 40%, और उसके बाद डिक्लाइन करेगी 10% नेक्स्ट 5 year में। द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड विल बी इक्वल टू लीनियर। और फिर क्या हो जाएगी, वो लीनियर हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। उसके बाद वो डिक्लाइन होके क्या हो जाएगी, लीनियरली डिक्लाइन करेगी, यानी कि 40 से गिरते गिरते हो कितने पे पहुंच जाएगी, 10 पे। और ऐसा तो लीनियरली डिक्लाइन, यानी कि 40 से 6%, क्योंकि 40 है अभी और वो गिर के 10 हो जाएगी। और अब नेक्स्ट कितने हैं, 5 years है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years। तो ऐसे करके हमारे 6% का फॉल होगा एवरी ईयर आफ्टर 5th year ऑनवर्ड्स। रिमेन स्टेबल, 10% पे स्टेबल हो जाएगी। द डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू लीनियर। करेंटली द कंपनी डिविडेंड, देखो DPR कितना दे रखा है हमें, डिविडेंड D0 हो जाएगा 10%, यानी कि 4 का 10% कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.40। उसके बाद हमें ये दे रखा है, इट इज़ लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years तक। तो 1 to 5 year तक तो यही रहने वाला है, डिविडेंड 10%। 6th year से क्या होगा, 6th year एंड ऑनवर्ड टू 10th year तक क्या होने वाला है, द पे आउट विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबलाइज एट। और वो लीनियरली इंक्रीज़ होगा और स्टेबलाइज, मतलब DPR जो है वो 50% पे पहुंच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 50%। यानी कि आपको समझ आ रहा है, पहले कितना था 10 और वो 50, और ऐसा चलता जाएगा। तो लीनियरली यानी कि 8% से जो है DPR बढ़ता रहेगा और 50 पे पहुंच जाएगा। और हमारे पास क्या दे रखा है, क्या है, के ही है। देखिए हमारे पास के कितना दे रखा है, हमें के दे रखा है 17%। करंट मार्केट प्राइस का तो अभी हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, बाद में जब डिसीजन लेंगे तब उसको देख लेंगे, बट हाँ फिर भी हम नोट कर सकते हैं। देखो अब सबसे पहले तो हम एक टेबल बना देते हैं जिसमें हमें 10 साल बनाना है, जिसमें ईयर 1 से स्टार्ट करते हुए 10 पे पहुँच जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा EPS और फिर आएगा DPS। अब देखो सबसे पहले हमें एक तो D0 दे रखा है, 0 पीरियड में कितना दे रखा है, तो देखो D0 तो दे रखा है 0.40 और EPS दे रखा है 4। ठीक है, अब हमें ग्रोथ भी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम EPS कंप्यूट कर लेते हैं कि EPS कितना हो रहा है। बिकॉज EPS तो था 0 पीरियड पे 4, और अगर इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ कितनी होगी 5 साल तक, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 40% ही हो रही है, तो यानी कि 1.40 यानी कि 5.6।
क्रॉस वेरीफाई भी करते रहेंगे। तो EPS जो है मेरा ईयर 1 का कितना आ रहा है 5.6। ऐसे करके मैं क्या करती हूँ कि 5th ईयर तक तो निकाल देती हूँ। सेकेंड ईयर का आ रहा है मेरा 7.84। थर्ड ईयर का आ रहा है मेरा 10.97। फोर्थ ईयर का आ रहा है 15.36। फिफ्थ ईयर का आ रहा है हमारे पास 21.51। ठीक है, ऐसा करके हमारे पास स्टार्टिंग के 5 सालों का आ जाता है। देन 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो हमारा डिविडेंड है दैट विल बी जो हमारा डिविडेंड है वो ग्रोथ जो है गिर के 10% हो जाएगी। तो 6th ईयर में हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी, फॉल होगा 40% से 6% फॉल होगा, यानी कि 34 हो जाएगा, यानी कि 21.51 मल्टीप्लाई 1.34, तो इट विल बी 28.82। फिर अगेन फॉल होगा, तो पहले 40 से 6 पे गिरा, 40 से 6 लेस हुआ अब, और 6 लेस हो जाएगा तो 28, यानी कि 28.82 मल्टीप्लाई 1.28, तो हो जाएगा हमारे पास 36.88, फिर 22 हो जाएगा, 44.99, तो 45 हो गया। फिफ्टी 52.20, 57.42। ठीक है, एंड हमारा डिविडेंड कितना होगा, DPR हमारा स्टार्टिंग में कितना है 10%, तो फॉर फर्स्ट 5 ईयर तो सिंपली 10% है, तो EPS का 10% कर देते हैं। फिर 6, 7, 8, 9, 10, अब इनमें क्या करना है हमें, अब इससे DPS जो है वो हमारा बढ़ते हुए 50 हो जाएगा, तो 10 से 8% बढ़ेगा, क्योंकि हमने लीनियरली बढ़ा है, तो 10 से, यानी कि अभी हमारे पास कितना है, अभी 10 है तो 8% बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा, तो 28.82 का 18% कितना होगा 51.87। सॉरी इट इज़ 5.19 बोल सकते हैं हम। फिर 18 में और 8 ऐड होगा तो 26, 9.58, फिर 34, 15.30, फिर 42, 21.92,
और फिर 50 हो जाएगा। तो 50 वाले ईयर में तो क्या हो जाएगा कि वो टर्मिनल वैल्यू में चला जाएगा, तो हमें आइडियली 1 to 9 ही कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज वही सारा है। तो हमारा D0 मतलब डिविडेंड तो आ ही गया है, सारा कैश फ्लो 1 to 9 ईयर्स। PVF ही कर लेंगे हम इसको, कितने पे हमें दे रखा है डायरेक्टली 17% की PV फैक्टर भी दे रखे थे, 0.855, 0.731, 0.625, 0.534, 0.456, 0.390, 0.333, 0.285, देन 0.244। तो 1 to 9 तो ये हो जाएगा। टर्मिनल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28.71, ठीक है, डिवाइड बाई के माइनस जी। के कितना है 17, और ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ तो गिर के कितनी हो जाएगी, 40 से 10 पे आ जाएगी। मल्टीप्लाई 9th ईयर का फैक्टर 244.244। दिस विल गिव अस 100.07। तो हमें क्या मिलेगा, 0.56 मल्टीप्लाई 9। ऐसे करके हमें ये तो मिल जाएगा 18.46 और प्लस 100.07। दिस विल गिव अस 118.53। 118.53, ओके, हमारा आंसर आ गया है। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 118.53 और मार्केट वैल्यू कितना है 125। तो मार्केट वैल्यू तो ओवर प्राइस है, तो सेल द शेयर्स। देखो यहाँ पे हमें दिख जाएगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मैच कर रहा है। सिंस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो लेस देन है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट। अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक ऑफ आर के लिमिटेड एंड द कंपनी हैज़ 3 डिवीज़न है इन डिफरेंट इंडस्ट्री। डिवीज़न ए जो है वो कैप्चर कर रहा है 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल। डिवीज़न ए जो है वो कैप्चर कर रहा है 10% ऑफ इट्स इंडस्ट्री सेल विच इज़ फोरकास्टेड टू बी ₹50 करोड़ फॉर द इंडस्ट्री। फिर डिवीज़न बी एंड डिवीज़न सी। Division B is 30%, Division C is 2% of their respective industry sales, which are expected to be ₹20 crore, ₹8.5 crore. Division A traditionally has 5%, net income कितनी है 5% है, and Division B में it is 8% and 10%.
आर के लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है? 3 लाख शेयर्स है ऑफ इक्विटी स्टॉक एंड वो सेल कर रहा है उससे 250. The company has not paid a dividend since it started the business 10 years ago. From these sources, you come to know that RK will start paying dividend in 3 years. Payout ratio है, payout is 30%. You would like to hold the stock for 5 years by analyzing the financial statement. You have determined the required rate of return. KEP दे रखा है 18% देखो, एंड हमें दे रखा है पी रेशो भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10. Would you able to purchase the RK equity share all this time based on your 1 year forecast price? You will like to देखो this question is देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोला है. पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं एंड देन फर्दर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है. देखो सिंपली हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में. यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक ऑफ आर के लिमिटेड के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं. एंड कंपनी के 3 डिवीज़न हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में. अब देखो 3 डिवीज़न है तो डिवीज़न लिख लेते हैं ए, डिवीज़न बी एंड डिवीज़न सी. करेक्ट, इस तरीके से हमने लिख लिया है. अब हमारा जो डिवीज़न ए है कैप्चर 10% सेल्स फॉर विच इट फोरकास्टेड 50 करोड़ की सेल्स है. एंड डिवीज़न बी इज़ 30% एंड देन 2%. उसके बाद द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री सेल विच आर एक्सपेक्टेड टू बी 20 करोड़ एंड 8.5 करोड़. एंड ट्रेडिशनली हमारे पास नेट इनकम कितना है 5% है. एंड बी और सी के लिए कितना है 8% और 10%. तो ऐसे करके हमारे पास सारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 करोड़ मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5%. दिस विल बी 50 इन करोड़ है. हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास दैट इज़ 3 लाख. तो अब क्या करना है, multiply 10% multiply 5%. This will give us 25 लाख. फिर हमारे पास है 20 लाख करोड़. 8% और मल्टीप्लाई 30%. दिस विल बी 48 लाख. और 8.5 लाख करोड़ मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 2%. This will give us 1,70,000 and total we have 74,70,000 divided by 3 लाख. तो हमारे पास EPS कितना आ जाएगा 24.9. ऐसे हमारे पास EPS आ गया. हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, मार्केट प्राइस इतना है एंड द कंपनी हैज़ नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 10 years ago. अभी तक तो डिविडेंड ही नहीं दिया है कभी. However, the market sources you come to know that RK Limited will start paying dividend 3rd year से वो दे देगी. एंड पे आउट रेशियो कितना होगा 30%. तीसरा साल जब आएगा वो वहाँ से डिविडेंड देना चालू कर देगी और DPR होगा 30%. एंड डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड द स्टॉक फॉर 5 years. और फिर हम ऐसा 5 साल तक होल्ड करेंगे उसे. बाय एनालाइजिंग द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव डिटरमाइन द RK रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18%. पी रेशियो कितना है 10. देखो हमारे पास EPS है, P है, तो हमारे पास MPS आ जाएगा. MPS कितना हो जाएगा 249.9 multiply 10. This will give us 249 will be the MPS. अब हमारे पास क्या है 5 years तक, तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा देखो आज की डेट में तो करंट मार्केट प्राइस क्या आ जाती है
इसने पूछा व्हाट वुड बी द परचेजिंग आर के लिमिटेड एट दिस टाइम ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। देखो 1 ईयर फोरकास्ट, हमारे 1 ईयर फोरकास्ट में तो हमारे पास जो इंट्रिंसिक हम बोल सकते हैं कि प्राइस क्या आ रही है, वो 249 आ रही है। अब 1 ईयर फोरकास्ट तो 1 ईयर का ही पी वी फैक्टर करेंगे तो 0.847, तो ऐसा करके हमारे पास क्या आएगा 0.847, दिस विल गिव अस 210.903, 210.903। तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा 210.903, जबकि हमारी मार्केट प्राइस कितनी है एम पी एस 250 है। तो ये क्या होगा, इट विड नॉट लाइक टू परचेज द शेयर एज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द शेयर। तो क्योंकि जो मार्केट वैल्यू हुआ था ओवर वैल्यू, तो हम परचेज तो नहीं करेंगे, हम तो सेल करेंगे। उसके बाद देखो, अगर हम बोलते हैं प्राइस यू विल लाइक टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आर के लिमिटेड इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग टू ग्रो एट 15% कंटिन्यूसली ग्रो करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या है, तो देखो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो हमारे पास डिविडेंड, पहले तो हमें अर्निंग को ग्रो कराना है। हमारे पास अर्निंग कितनी है 24.9, अब ये ग्रो करेगी ईच ईयर 15%। तो ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना आएगा, फर्स्ट ईयर में तो देखो, फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास 24.90 ही होगा, जिसको हम पी वी कर लेंगे। और फिर हो जाएगा 28.63 या 64 भी बोल सकते हैं। फिर हो जाएगा 32.93, फिर हो जाएगा 37.86, और फिर हो जाएगा 43.55। और उसके बाद डिविडेंड कितना होगा, तो 1-2 में तो होगा नहीं, 32.93 का 30% डी पी आर कितना होगा 9.879। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 37.86 का 30%, 11.358, 43 का 30%, 13.065। ठीक है, फिर हमें पी वी एफ ही करना है 0.847, 0.718, 0.609, 0.516 एंड 0.437। और फिफ्थ ईयर में टर्मिनल वैल्यू भी निकालना होगा ना, 43.55 मल्टीप्लाई दिस विल गिव अस 50.08 डिवाइड बाय के माइनस जी। के कितना है 18, जी कितना है ग्रोथ हमारे पास था 15%, 0.03 मल्टीप्लाई 0.437, 50.08 divided by 0.03 multiply 0.437, this will give us 729.50, 24.90 multiply 0.847, 28.64 multiply 0.718, 32.93 multiply 0.609। सॉरी कुछ गलत कर दिया, डिविडेंड वो फर्स्ट ईयर 2 में तो आएगा ही नहीं, आएगा 9.879 मल्टीप्लाई 0.609, 11.358 multiply 0.516, 18.065, 0.437, this will give us 17.58 and 13.065 multiply plus 15% divided by 0.03 multiply 0.437, this will give us 218.86 plus 17.58, 236.44 something. The maximum price I would be willing to pay the share will be 236 point, मेरा 44 आ रहा है, इनका 54 रहेगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ चल जाएगा। तो अब मेरा, और जबकि मार्केट प्राइस कितना है 250, तो मैक्सिमम प्राइस आई वुड बी विलिंग टू पे द शेयर्स। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं। सो इसमें तो हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आईटी के।